आज मीटिंग की जा रही है, क्या एजेंडा है? हमारी ये मीटिंग फर्स्ट मीटिंग है। हमने एक फिलैंथ्रोपी क्लब बनाया है, एक एनजीओ है, एक ट्रस्ट है, जिसमें हम एक लेडीज़ किट्टी की तरह स्टार्ट किया है कि हर महीने हम पैसे इकट्ठे करते हैं और जिसका ड्रॉ निकलता है वो एनजीओ चूज़ करता है कि मैंने इस एनजीओ में जाके काम करना है। और ये हम कैश नहीं देते, रिसोर्सेज ही पूरे करते हैं जो उनको ज़रूर होती है उस एनजीओ की। जैसे आज हम गुरु अमरदास अपाहज आश्रम गए थे, वहाँ पे मेडिसिन्स की, साइकेट्रिक मेडिसिन्स की ज़रूरत थी और काफ़ी तादाद में ज़रूरत थी, तो हम देकर आए हैं वहाँ पे। और हम सेकेंड टाइम गए हैं, हमारा फर्स्ट कॉज भी उनके ही वहाँ हो था, आज भी जिसने चूज़ किया दोबारा गए हैं। लास्ट टाइम हम रब्बी रूहा दा घर गए थे मुल्लापुर के पास, वहाँ पे 18+ मेंटली चैलेंज गर्ल्स थी एंड उनकी ज़रूरतें आप लोग सब समझ सकते कैसी होगी, वो भी हम पूरी करके आए हैं। बस यही चाहते हैं कि ये ऐसे किट्टी, नाम तो सुनने में मुझे पता है सबको लगता है पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, पार्टी हो रही है, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं। आज हमारा ऑफिशियल लॉन्च था तो हमने सबको इकट्ठा किया ताकि सब आपस में कनेक्ट कर सके और जो हमने पिछले 10 महीनों में काम किया है उससे आबरू हो सके। बस हाँ। मैं कैसे सोच कैसे बनी कि ये करना चाहिए? ये बस ऐसे हमारी कैजुअल बात हो रही थी मनीष दीवान जी की और मेरी कि बिकॉज मैं सिटी नीड्स के साथ भी काफ़ी देर डोनेशंस करती आ रही हूँ कि हमारे पास एनजीओ तो लुधियाना में आई थिंक 90+ है, बट सब लोग उठते हैं, 4 जने उठते हैं, एनजीओ बना लेते हैं, बट उनके पास फाइनेंसेस नहीं होते, तो वो कहाँ से पूरी करें। और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में भी जाकर भी ना इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। तो मैंने कहा चलो हम लेडीज़ किट्टी स्टार्ट करते हैं। तो उनको थोड़ी समझ पहले लगी नहीं क्या लेडीज़ किट्टी, क्योंकि लेडीज़ किट्टी में हमेशा दिमाग में आता है ज्वेलरी, गाड़ी या कुछ भी ज़रूरतें होती है लेडीज़ की अपनी सबकी। एंड उन्होंने फिर मैंने बताया मैं कि ऐसे करते हैं, हम एनजीओ चूज़ करेंगे, आप हमें पीडीएफ देना, आपके पास तो इतने एनजीओज़ हैं। तो बस ऐसे स्टार्ट हो गया। वी हैड 2 मीटिंग्स एंड मेरे साथ जो लोग जुड़ते गए, अपना फैमिली सर्कल भी था, अपने फ्रेंड्स भी थी, सब जुड़ गए। एंड आज आप देख ही रहे हो कितने लोग आए हुए हैं। कितने लोग? 30 रेगुलर डोनेशन डोनर्स हैं मेरे पास और भी हैं, अननोन भी हैं। अराउंड 8-10 हर महीने अननोन स्पॉन्सर्स भी आते हैं। ये कितने की निकालते हैं आप? ये किट्टी हमने सिर्फ 2,500 रुपये लेते हैं पर पर्सन। मैम क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हैं जो पब्लिक? वटेवर जिसका ड्रॉ निकलेगा ना वो चूज़ करेगा। अब जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, उन्होंने कहा मेरे को 18+ लड़कियों के लिए ही करना है, तो उनको रब्बी रूहा का घर पे ले गए थे हम लोग। इस बार उन्होंने कहा मेरे को मेडिसिन करने, तो आई गेव हर 2 ऑप्शंस, एक गुरु अमरदास अपाहज आश्रम, एक सर्व सुख रोग, वो भी आई थिंक सिविल हॉस्पिटल के बाहर 1 रुपये की मेडिसिन बेचते हैं। तो शी सेड नहीं मेरे को यहाँ जाना है, और हमें भी बहुत आइडियल लगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो वहीं से स्टार्ट किया था, आज ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं तो वहीं से किया हमने। तो आपके साथ जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकते हो? मुझे कनेक्ट कीजिए और हम आपको ऐड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर वगैरह शेयर कर देंगे हमारे फिलैंथ्रोपी क्लब के नाम पे, फेसबुक पे। बोल दो। 9876 39051 39051। ये हमारा एनजीओ नंबर है। ठीक, ओके। 9876। हाँ जी, फिलैंथ्रोपी क्लब दोबारा बोलो। हमारे एनजीओ का नाम है फिलैंथ्रोपी क्लब। 9876 39051। ठीक। थैंक यू। ये व्हाट्सएप नंबर। ये फिलैंथ्रोपी क्लब है, मैं हूँ सिमरत कथूरिया। हमने इसे 1 साल पहले स्टार्ट किया था। पिछले 11 महीने से हम लोग हर महीने एक कॉज करते हैं। कॉज ऐसे होता है कि जैसे पहले लेडीज़ किट्टी डालती हैं, तो हम लोगों ने काइंड ऑफ 35-40 लेडीज़ को इकट्ठे किया, मेंबर्स बने, तो वो मेंबर्स हर महीने थोड़ा सा डोनेट करते हैं और जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी किट्टी जब ड्रॉ निकाला जाता है तो वो ड्रॉई का जिसका निकलता है उसका चॉइस होती है कि उसने कहाँ पे वो पैसे खर्च करने हैं, और वो खर्च करने के लिए हमारे पास एनजीओज़ की लिस्ट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम जनरली कोई कॉफ़ी लंचेस के लिए नहीं मिलते ताकि हम उस पे भी पैसा ख़राब ना करें। हम मेजरली ड्रॉ के लिए मिलते हैं, कॉज किया और उसके बाद ड्रॉ निकाला, एंड ये जो सारा पैसा है वो एनजीओज़ को जाता है। और ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही हम रैंडम कोई एनजीओ उठाते हैं। जैसे हमारे सिटी नीड्स के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सिटी नीड्स हमें पूरी लिस्ट देती है और उस हिसाब से हम लोग एनजीओज़ में जाते हैं। कितने का अभी तक ड्रॉ निकाल चुके हैं? हमारे आज हमारा 10th था, तो आज हमने 10th ड्रॉ निकाला है। आज हम लोग गए थे गुरु अमरदास अपाहज आश्रम, जहाँ पे हम लोगों ने आज मेडिसिन डोनेट करी है। मैम कैसे ये सोच बनी कि ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए?
एनजीओज़ यहाँ पे जो लुधियाना में भी एनजीओज़ हैं ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी इतनी नीड्स होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, और बहुत सारे आम लोग हैं उनको ऐसी एनजीओज़ का पता ही नहीं है। छोटे छोटे इतने एनजीओज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद 4-5 एनजीओज़ ऐसे हैं जिनके बारे में सारा लुधियाना जानता है, शायद वही डोनेशन करने चला जाता है। तो हमें जब पता लगना शुरू हुआ कि छोटे छोटे बहुत एनजीओज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं, तब हमने ये सोचा उनकी हम नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो हर महीने हम कुछ कंट्रीब्यूट कर दें तो शायद फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए सोसाइटी में। थैंक यू। हर महीने एक नई चैरिटी करते हैं। उस चैरिटी से हम किसी एनजीओ को भी सपोर्ट कर सकते हैं या कोई और कॉज जो उस बंदे को अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हर बंदे को मौका मिलता है अपनी पसंद की चैरिटी करने का। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, कि जिसकी किटी निकलती है वो बंदा अपनी पसंद की चैरिटी करता है, और हम जाते हैं वहाँ पे चैरिटी करते हैं, और जो रिक्वायरमेंट्स हमें सिटी नीड से आती है हम वो चीज़ वहाँ पे डोनेट करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो बेडिंग्स हो, चाहे कुछ और हो। अब हमने एक और जिम्मा लिया है, हमने सरकारी स्कूल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को रेनोवेट करने का ज़िम्मा लिया है, ताकि हम उसको एक रहने लायक और एक अच्छा बना दें जहाँ पे बच्चों की फिजियोथेरेपी होती है। टोटल अमाउंट मैम कितनी होगी जो डोनेशन? हमारा टारगेट होता है कि हम 50,000 तक की अमाउंट हर महीने डोनेट करें, उसमें जो आता है हम देते हैं। कुछ और इन बिटवीन जो अमाउंट बच जाती है उससे हम कोई छोटा मोटा कॉज उठा लेते हैं जो हमें टच करता है, जो कि हमारे दिल को छू जाता है। बेसिकली हम एक ट्रेंड ख़त्म करना चाहते हैं लुधियाना में या कहीं भी, कि आप किट्टियाँ डालते हैं, डालो कुछ पैसा एक चैरिटी के लिए भी निकालो, क्योंकि छोटी सी अमाउंट से आप कितने लोगों के चेहरों पे खुशी ला सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ मैम अभी तक आपने डोनेट किया? हम आज ये हमारा 10th कॉज है हमारी, ये 11th किट्टी है जो आज हमने की है। हमने आज गुरु अमरदास अपाहिज आश्रम में की है, और हम पहली किट्टी भी वहीं पे की थी। हमने वहाँ पे मेडिसिन दी थी। रब्बी रूहों के घर जा चुके हैं, श्री बालाजी प्रेम आश्रम जा चुके हैं। फिर हमने एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को उसकी किडनी के लिए पैसे दिए हैं। फिर हमने जो कि अबेंडेंड डॉग्स और कैट्स होते हैं वहाँ पे जाके हमने उनको खाना खिलाया है। फिर हम जो मेंटली चैलेंज वुमेन होती हैं जिनको कोई छोड़ जाता है, वहाँ गए, वहाँ पे हमने चैरिटी की। फिर हम वहाँ गए जैसे कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, 800 ग्राम का बच्चा होता है, कोई छोड़ जाते हैं जिनको नहीं चाहिए होते हैं, उनको उठा के जो SGP बालघर हैं वहाँ पे हमने चैरिटी दी। एक होता है अनक्लेम डेड बॉडीज़, एक चैरिटी हमने वहाँ पे की जो कि बॉडी जिनको कोई क्लेम नहीं करता है। मार्शल एड वाले हैं जो कि ये काम करते हैं, तो हमने उनको डोनेशन दी, वहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह का सामान दिया। तो ऐसे हम कुल मिला के 11 चैरिटीज़ अब तक कर चुके हैं। ये कितने आपके जो मेंबर है? जो हमारे पास ये कम से कम 40 मेंबर्स के आसपास हैं। टीम हाँ जी, आपकी है। काम करती है। कुछ की 40 मेंबर्स हैं। हर साल किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि ये चैरिटी का काम है, जिसने देनी है। क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि एक छोटी सी अमाउंट हम आपसे मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और आके छोटी सी अमाउंट से एक कंट्रीब्यूशन बड़ा हो जाता है, और बड़े अमाउंट से हम एक छोटी सी चैरिटी कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम किट्टीज़ पे जाते हैं, वो भी करना ज़रूरी है, मौज मस्ती करना भी ज़रूरी है, ये भी एक ज़रूरी है, जिससे कि हम सोसाइटी में कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा हमें ज़रूर इस चीज़ के लिए निकालना चाहिए हर महीने, जो कि हम कर रहे हैं, और शायद यही एक मैसेज हम देना चाहते हैं। थैंक यू।